आज के इस वीडियो में हम आपको एसबीआई की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको केवल एक बार 2 लाख इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद आपको हर महीने 25,000 की फिक्स्ड इनकम प्राप्त होगी और इतना ही नहीं, आपको मैच्योरिटी पे 1 करोड़ रुपए का फंड भी मिलेगा। दोस्तों, यहां हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में विद प्रूफ और विद कैलकुलेशन दिखाएंगे कि कैसे म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग की पावर काम करती है और न सिर्फ आप अपने लिए एक फिक्स्ड इनकम प्राप्त कर सकते हो, बल्कि कुछ ही समय में आप अपने लिए एक बहुत बड़ा फंड भी तैयार कर सकते हो। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप करे देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, आज आप यह वीडियो देख रहे हैं तो या तो आप अपना बिजनेस करते होंगे या आप जॉब करते होंगे। दोस्तों, आज के समय में महंगाई दिनों दिन इतनी बढ़ती चली जा रही है कि एक इनकम से काम चलाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हमें अपने इनकम सोर्सेज को बढ़ाना होगा और इसलिए दोस्तों, हम आपके लिए एसबीआई की ऐसी स्कीम लेके आए हैं जो आपको ना सिर्फ एक रेगुलर इनकम दिलाएगी बल्कि उसके बाद एक बहुत बड़ा फंड भी दिलाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसबीआई एक सरकारी कंपनी है, भारत की सबसे बड़ा बैंक है और एसबीआई की एक कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड। ये इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड है और इस म्यूचुअल फंड का एयूएम 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा है, यानी कि करोड़ों लोग एसबीआई के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कर चुके हैं। दोस्तों, वैसे तो एसबीआई के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन आज हम जिस म्यूचुअल फंड की बात करने वाले हैं उस म्यूचुअल फंड का नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट होता है भारत की सबसे बड़ी लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों में। उनमें से कुछ प्रमुख कंपनियां हैं एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस फंड के एनआईवी की बात करें तो इस फंड का एनआईवी है 645 रुपए। एनआईवी किसी भी म्यूचुअल फंड के पर यूनिट वैल्यू को बोलते हैं। अगर हम बात करें इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस की तो पिछले 1 साल में इस फंड ने 13% के रिटर्न दिए, पिछले 3 साल में इस फंड ने 21% के रिटर्न दिए, पिछले 5 साल में इस फंड ने 28% के रिटर्न दिए और जब से फंड आया है तब से इस फंड ने 17% के रिटर्न दिए हैं। ये फंड 28 फरवरी 1993 को एसबीआई द्वारा लॉन्च किया गया था। इस फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.75% है। एक्सपेंस रेशो वह फीस होती है जो म्यूचुअल फंड हमसे चार्ज करता है। जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इस फंड की साइज की बात करें यानी कि एयूएम की बात करें तो इस फंड का साइज करीबन 30,000 करोड़ का है, यानी कि करोड़ों लोग इस फंड में अपना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप लमसम के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं या फिर आप एसआईपी के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। लमसम मतलब एक मुश्त एफडी की तरह। जब आप पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे तो लमसम होता है। लमसम में आप कम से कम 5,000 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है और अगर आप एसआईपी के थ्रू इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी का मतलब हर महीने आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। तो एसआईपी के थ्रू आप केवल ₹100 से अपनी एसआईपी इस फंड में शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम एसआईपी की कोई लिमिट नहीं है। और अगर बात करें, अगर आप इस फंड में से अपना पैसा निकालना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या यह पॉसिबल है? तो हाँ, यह पॉसिबल है। आप इस फंड में से अपना पैसा इन्वेस्टमेंट के बाद कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 30 दिन के अंदर ही अपना पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको 0.10% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के 30 दिन के बाद विड्रॉ करते हैं, आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना पड़ता। अगर बात करें इस फंड में टैक्सेशन की तो इस फंड में 2 तरह के टैक्स लगते हैं। एक है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के 1 साल के अंदर ही अपना पैसा विड्रॉ कर लेते हैं तो उस प्रॉफिट पर आपको देना होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि है 20%।
और अगर आप इन्वेस्टमेंट के 1 साल बाद अपना पैसा विड्रॉ करते हैं और आपका 1 फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट 1.25 लाख से ज्यादा का होता है, तो आपको उस प्रॉफिट पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की जिसके थ्रू आप रेगुलर इनकम के साथ साथ एक बहुत बड़ा फंड भी प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक मुश्त 2 लाख रुपए को इसी म्यूचुअल फंड में 15 सालों के लिए निवेश करना है। अगर बात करें इस फंड के रिटर्न की, तो इस फंड ने पास्ट में 28% तक के रिटर्न दिए हैं, लेकिन अगर हम यहां पर सिर्फ 17% के एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ले और कैलकुलेट करके देखें तो 2 लाख। अगर आप 15 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो 17% के हिसाब से 15 साल बाद आपको टोटल फंड मिलेगा, आपका इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मिला के वो होगा पूरे 21,07,744 का। दोस्तों, अब हमें ये जो 21 लाख का फंड प्राप्त हुआ है, इस फंड को हमें सही जगह इन्वेस्ट करना है ताकि हमारी मंथली इनकम की व्यवस्था हो पाए। इसी 21 लाख के फंड को बड़ी समझदारी से आपको इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करना है। अगर आप इसी 21 लाख के फंड को इसी म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो पहले तो आपकी 25,000 की मासिक आय शुरू हो जाएगी, जो आपको अगले 25 साल तक लगातार हर महीने मिलेगी। और इतना ही नहीं, आपका जो इन्वेस्टेड फंड था 21 लाख का, ये फंड भी एक्सपेक्टेड रिटर्न 17% के हिसाब से हर साल बढ़ता चला जाएगा। आपको 25 साल तक 25,000 की मंथली इनकम तो मिलेगी ही मिलेगी, और 25 साल बाद आपका फंड 17% से बढ़ता जाएगा। तो 25 साल बाद आपको जो टोटल फंड मिलेगा वो होगा पूरे 1,06,00,000 का। तो इस तरीके से दोस्तों, आप इतने सालों तक पेंशन का भी लुफ्त उठाएंगे और अंत में 1 करोड़ का एक रिटायरमेंट फंड भी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस पूरे प्रोसेस को SWP बोलते हैं। SWP मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SWP एक ऐसी योजना है जिसमें आप म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए पैसे को धीरे धीरे एक नियत अंतराल में निकाल सकते हैं, और इस दौरान आपकी निवेशित रकम भी लगातार बढ़ती रहती है। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि मैंने जो यह रिटर्न बताया है, क्या वह गारंटीड है? तो दोस्तों, यहां पर जो हमने 17% का रिटर्न आपको बताया है, वह गारंटीड नहीं है। यह शेयर मार्केट पर डिपेंड करता है कि वह कैसा परफॉर्म कर रहा है। शेयर मार्केट डाउन है तो म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला रिटर्न भी डाउन होगा। अगर शेयर मार्केट हाई है तो म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला रिटर्न भी हाई होगा। आपका एक और सवाल हो सकता है कि क्या हमें जो यह हर महीने इनकम मिलने वाली है 25,000 रुपए की, क्या हम इसको घटा या बढ़ा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, हम इसको घटा या बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम इसको रुपये 27,000 प्रतिमाह से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि 21 लाख की फंड को इन्वेस्ट करके हम 17% के हिसाब से रुपये 27,000 तक की इनकम प्राप्त कर सकते हैं अगले 25 साल तक। अगर हमें 27,000 से ज्यादा इनकम चाहिए तो हमें हमारे लमसम फंड को भी बढ़ना होगा। इसका मतलब हमें हमारे इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। दोस्तों, हम आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने की कोई सलाह नहीं दे रहे हैं। यह वीडियो केवल इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। अगर आप इस फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप खुद की स्टडी कीजिए और उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें